ये कहानी मेरी एक मोमडन दोस्त की है जिसकी शादी होने वाली थी। और वो उसके घर में दो बहनें थी। तो एक जो बड़ी वाली बहन थी, पहले शादी उसकी थी, जो मेरी दोस्त थी। और उसकी फुफ्फो जो थी, उनके पास 4-5 लड़कियां थी। और उनकी जो फुफ्फो की लड़कियों की शादी हुई थी वो थोड़े गरीब घर में हुई थी। और जो मेरी फ्रेंड थी उसकी शादी जो हुई थी वो बहुत अमीर घर में हुई थी और बिना कुछ दहेज के हुई थी। हाँ तो फिर हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर उसके फुफ्फो ने वो ना चिढ़ गई, जैसे कि इस लड़की को इतना अमीर खानदान कैसे मिल गया। तो वो चिढ़ गई उससे। और फिर उसके बाद में उसने कुछ करा तो नहीं, लेकिन मुसलमानों में तो बहुत ज्यादा ये जादू टोने हर चीज होती है। हाँ जादू टोने। तो उसकी फुफ्फो ने क्या किया कि उसकी फुफ्फो ने उसको कुछ बैंगल्स दिए कि चांदी के बनवा के, कि बेटे तू ये बैंगल्स मेरी तरफ से रख। तो उसकी फुफ्फो ने अब उसको कंगन तो दे दिए, तो उसने ले लिए, क्योंकि फुफ्फो की बात तो कैसे टाल सकती है। और फिर ऊपर से चांदी के कंगन थे तो उसने ले लिए। और फिर उसके बाद में वो शादी के बाद कुछ दिन तो वो बहुत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो उसका हस्बैंड उससे कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत दिन पे दिन खराब क्यों होती जा रही है। तो उसका हस्बैंड उसको हॉस्पिटल लेके गया, तो वहां पे सारे टेस्ट कराए। तो उसके एकदम डार्क सर्कल्स भी हो गए थे लड़की के आंखों में, ये लगा लो वो इतनी कमजोर हो गई थी। और बीमारी कुछ नहीं थी। तो उसके बाद उसको डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो उसको पता चला कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में वो घर पे आ गए, तो उसने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी क्या करें, ये बहुत ज्यादा बीमार हो रही है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि बेटे दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ऊपरी चक्कर लग रहा है मुझे। तो उसने कहा नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसकी अम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर दवाइयां क्यों नहीं लग रही हैं, चल तू बता मुझे। तो फिर उसके बाद में उसने सोचा कि शायद अम्मी ठीक कह रही हैं। तो उसकी अम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, मैं इसको मौलाना के यहाँ दिखा के लेके आती हूँ। तो उसकी अम्मी अपनी बहू को मौलाना के यहाँ लेके गई, हाँ मेरी दोस्त को। तो उसके बाद में उस मौलाना ने बताया कि इस पे कराया हुआ है। तो उसकी सास को तो वैसे पता ही चल गया था कि जो दवाइयां नहीं लग रही हैं तो मतलब कि कुछ कराया हुआ ही है उसके ऊपर। तो उसकी सास ने कहा कि कुछ हल तो बताइए इसका, अब कराया हुआ है तो कुछ हल बताइए किसने कराया है। तो अब ये नाम तो कोई लेता ही नहीं है, बस कह देते हैं कि तेरे अपनों ने ही कराया है। तो वही वाला काम उस मौलाना ने भी किया कि इसके अपनों ने ही इस पे कुछ जादू किया है। तो फिर उसके बाद में उसने कहा तो हमें हल तो बताइए, चलो आप नाम नहीं बता रहे तो उस मौलाना पहचान गया वो तुरंत ही उस लड़की को देखकर। उसके हाथ में वो कंगन देखकर उसने कहा कि तुझे ये कंगन किसने दिए हैं। तो वो कहने लगी तो मेरी फुफ्फो ने दिए हैं। तो उसके बाद में उसने कहा तू एक काम कर, ये कंगन उतार दे और इन कंगनों को ऐसी जगह पे फेंक दे जहां पे ये कहीं कभी तुझे दिखाई भी ना दे। तो उसके बाद में उस लड़की ने वैसा ही किया, वो कंगन उतार के फेंक दिए। लेकिन मौलाना इतना अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से उस लड़की का जो पीछा था, भूत प्रेत का जो भी चक्कर था, जो भी मसला था, वो नहीं हट पाया। तो वो लड़की बीमार पे बीमार रहती गई। तो वो फिर दोबारा उसको अपनी बहू को मौलाना के यहाँ लेके गई। तो उसने बताया मौलाना ने कि तुम्हारी बहू पे कुछ ज्यादा ही मतलब उसके कुछ बाल वगैरह लेके किसी ने कुछ कराया है, वो कंगन तो सिर्फ एक जरिया था उस तक पहुंचने का। तो फिर उसकी सास ने कहा हमारी बहू को बचा लो कुछ भी करके, हम अपनी बहू को खोना नहीं चाहते। और उसका हस्बैंड भी उसको बहुत प्यार करता था, तो उसने भी कहा कि प्लीज कुछ भी करो, हमारी इसको बहू को बचा दो और मेरी बीवी को बचा दो। तो मौलाना ने कहा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो उसने कोशिश तो की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई हमसे जल रहा होता है तो बाल नाखून अपने हर चीज संभाल के रखनी चाहिए, कपड़े वगैरह। तो उसकी फूफो ने कुछ कपड़े वगैरह पे ही उसके ऊपर कराया हुआ था। तो उसके बाद में उसकी शादी के बाद फिर वो बीमार होती गई। शादी के करीब 4 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो हाँ मौत हो गई मतलब लड़की मर गई। हाँ तो फिर उसके बाद में
मौलाना ने कहा कि मैंने तो जितना हो सकता था किया, लेकिन जिसने भी कराया था वो या तो ज्यादा ही बड़ा दुश्मन था या जलन से कराया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में। हाँ, तो उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद में फिर वो बेचारा क्या क्या ही करता, फिर उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। और जो है कि ये चीजें होती हैं, काला जादू टोना क्यों नहीं होता है। तो ये अपने कपड़े वगैरह और नाम से भी करा दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि अपने ही घर के लोग बहुत ज्यादा जलते हैं हमसे ही। हाँ, तो फिर उसके बाद में वो लड़की बची नहीं।